साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में आज आपका 12 अगस्त 2023 है और आप लोगों का एग्ज़ाम बीपीएससी का जो होना है 24, 25, 26 को, उससे रिलेटेड अभी अभी बीपीएससी के द्वारा जो टीचर बहाली होने वाली है एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर को जानना बहुत ज़रूरी है और दो नज़रिए से इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक इसमें उन लोगों के लिए है जिनको अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कुछ दिक्कतें आई हैं या जिन्होंने जिस अपने जगह दूसरे का फ़ोटो डाल दिया है, उसके लिए एक ओवरऑल सभी स्टूडेंट के लिए इसके अंदर भी एक जानकारी है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। और ये लेटर अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया है बीपीएससी के द्वारा। तो इस लेटर में क्या है हम इसको बतलाने की कोशिश करेंगे आपको और इससे आपको बहुत फायदा होगा। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं साथियों। इसमें यह बताया गया है कि उक्त परीक्षा के लिए, यानी उक्त मतलब विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि 24/8/2023 से 26/8/2023 तक 2 बैठकों यानी प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में राज्य स्थित सभी जिलों यानी मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। यानी जो परीक्षा होने वाला है टीचर वाला, टीआरई वाला, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यानी 10 तारीख से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है। जे अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया है कि ई एडमिट कार्ड में अद्यतन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आयोग के डैशबोर्ड पर दिनांक 18/8/2023 से 20/8/2023 तक एक लिंक दिया जाएगा। उक्त तिथि के बाद किसी तरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, बहुत सारे लोग मोबाइल से किए थे, वो वहां पर फोटो जो कैंडिडेट था उसका न देकर किसी और का दे दिए थे। तो उसके लिए बोर्ड ये कह रही है कि उन लोगों को एक लास्ट चांस दिया जाएगा कि 18 तारीख यानी 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक दोबारा से डैशबोर्ड यानी वही बीपीएससी के साइट पर जाकर वहां से दोबारा से वो फिर फोटो अपलोड कर सकते हैं, वो फोटो उनका हट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जिन लोगों ने कॉल किया, जो लोग बेचैन थे कि अब हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तो अब दोबारा जब आपको मौका मिलेगा तो सावधानी से, ऐसा नहीं कि दोबारा फिर आप गलती कर दीजिएगा, दोबारा आप सावधानी से डाउनलोड करेंगे और दोबारा आप सावधानी से अपना फोटो अपलोड करेंगे। दूसरी एक अहम बात यह कही जा रही है इसके अंदर, शिक्षक अभ्यर्थी नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये पहले स्पष्ट है कि अगर आप 3 बार में अगर टीचर का एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं बीपीएससी में तो आप खत्म हो जाइएगा। आपके पास कितना डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, कोई मतलब नहीं। 3 बार भाग ले सकते हैं यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया गया है। मतलब अगर स्टूडेंट ने ऑनलाइन अप्लाई किया है एवं वो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, यानी वो परीक्षा हॉल में जाते हैं, परंतु ओएमआर शीट में उनके द्वारा उत्तर दर्ज नहीं किया जाता है, तो भी वैसे अभ्यर्थी की अवधि की गणना की जाएगी। मतलब यह हुआ कि अगर आप परीक्षा हॉल में चले गए सिर्फ है तो आपकी गणना की जाएगी। आप चाहे उसके बाद कोई मार्कशीट में कुछ भरिए या न भरिए, मतलब एक चांस आपका खत्म हो गया ये। अब दूसरा एक पहलू और इसका है कि अगर परीक्षा हॉल में नहीं गया, अभी ही छोड़ दिया, जैसे एडमिट कार्ड आया छोड़ दिया, तो क्या इसकी गिनती नहीं होगी? तो ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये साथियों क्लियर लग रहा है कि परीक्षा हॉल में जाने के बाद ही उसकी गणना होगी, यानी उससे पहले वाला गणना नहीं होगा जी। तो ये चीज भी कहा गया। दूसरा यह है कि कतिपय अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय एवं रिक्त है। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि 24/8/2023 को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्रीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करें। मतलब यह है, इसका दूसरा नंबर ये सभी के लिए है कि कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि उसका फोटो साफ नहीं है या किसी के पर फोटो ही नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए कहा गया कि आपको जब 24 तारीख को आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको एक अलग एक और फाइल है, मैं उसका
अपने टेलीग्राम लिंक के जो डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर डाल दूंगा पीडीएफ, या आप बोर्ड के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस फाइल को आपको पूरा भर के और उस पर हस्ताक्षर करा के सारी चीजें करके जाना होगा आपको। अब उसके लिए क्या क्या करना है, जिनके साथियों फोटो गलत है, यानी फोटो साफ नहीं है बिल्कुल, यानी ऑनलाइन जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय जो फोटो आपने खींचा था लाइव में वो फोटो बिल्कुल साफ नहीं है, या फिर यह है कि फोटो आया ही नहीं है, उनके लिए बात हो रही है। तो अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट यानी जो कि बीपीएससी का है पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्देशित स्थान पर किसी राज्य पत्रित प्राधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकवाएं एवं निर्देशित स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में कराएं। मतलब राजपत्रित प्राधिकारी का मतलब यह हुआ कि चाहे आप बीडीओ से या सीओ से या बीएलओ से इससे करवाना होगा, और फिर तब आपको वो क्या है फोटो का वाला ये पीडीएफ, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। राजपत्रित प्राधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र पर निर्देशित स्थान के बगल में चिपकाएं। मतलब फोटो में आपको सिग्नेचर करवाना है, किससे, तो जो राजपत्रित प्राधिकारी हैं, ठीक है ना। और दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति से संबंधित परीक्षा पर केंद्र शिक्षक के समक्ष चिपकाएं। मतलब एक फोटो यहां चिपकाना है, दूसरा वहां पे जाके चिपकाना है। केंद्र शिक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजात एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। अब मान लीजिए कि जिनका फोटो, देखिए सबका नहीं है, जिनका फोटो गलत है या जिनका फोटो नहीं है उनकी बात हो रही है, तो उनको ये वाला जो है ना कागज डाउनलोड करना होगा और इस वाले कागज में आपको सब चीज भरना होगा। क्या भरना होगा, तो यहां पे मैं अपना नाम और आगे आपको भरना है पिता या पति का नाम, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमानिक, इधर द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं 24, 25, 26 को आयोजित विज्ञापन संख्या मतलब विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा का अभ्यर्थी हूं। उक्त परीक्षा में संबंधित ई प्रवेश पत्र में मेरा फोटो या हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट या अपठनीय रिक्त है, जिसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र के निर्देशित स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित प्राधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में मेरा ही है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। तत्संबंधित उपयुक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर के विरोध समर्पित ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी सूचनाएं फोटो हस्ताक्षर सत्य एवं सही है। उपयुक्त की गई घोषणा फोटो हस्ताक्षर किसी अन्य के या गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं पूर्णतः जिम्मेदार होऊंगा या होंगी, और इसके लिए मेरे विरुद्ध वैधानिक या दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जाएगा और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आयोग के सभी नियमों और निर्णयों का पालन करने के लिए तैयार हूं। मतलब आपको यहां पर एक फोटो के में जो है ना आपको पहले सिग्नेचर कराना है और एक फोटो आपको यहां पर चिपकवा देना है, और उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर करना है, यहां पर अंग्रेजी में, है ना। और फिर यहां पर आपके वीक्षक का हस्ताक्षर होगा और यहां पर होगा केंद्रीय वीक्षक का हस्ताक्षर, यानी जो एग्जामिनर सेंटर वो वहां का काम है, ये आपको करना है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है बीपीएससी के द्वारा वो यही खबर है कि जिन लोगों का फोटो गलत हो गया था उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनको मौका दिया जाएगा। 18 से लेकर 20 तक फिर दोबारा डैशबोर्ड पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनका फोटो साफ नहीं है या फिर आपका हस्ताक्षर साफ नहीं आया है तो उनके लिए ये वाला फॉर्म भरना है। लेकिन जिनका सब ठीक है उनको भरने की जरूरत नहीं है, उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। आई होप के इस संबंधित आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।